हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मैथ्स के पेपर की सारी यूनिट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैंने वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं और सारे चैप्टर सारी यूनिट्स इसमें कवर हो जाती हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुल 14 क्वेश्चन हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं में से कई सारे एमसीक्यूज निकल कर आएंगे और इससे आपकी पूरी बुक कवर हो सकती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ n ग्रेटर देन 1 इज एनी रियल नंबर देन गामा n इक्वल टू में n माइनस में 1 गामा n माइनस 1। ये फॉर्मूला है बीटा गामा फंक्शन के चैप्टर का, सेकंड चैप्टर जो हमारा, ये उस चैप्टर में से निकला है। क्या है फॉर्मूला? इफ n ग्रेटर देन 1 इज एनी रियल नंबर देन गामा n इक्वल टू में n माइनस में 1 गामा n माइनस 1। ये एक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है, डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। हार्मोनिक फंक्शन को डिफाइन करना है। ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच पोजेसेस कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स अप टू सेकंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या है? ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच पोजेसेस continuous partial derivatives up to second order and satisfy Laplace equations is called harmonic function। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे u इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लिया और v इक्वल टू में वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया। अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, मतलब अप टू कब तक? जब तक कि लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो कैसे होगा? कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू बाय में कर्ल वाई स्क्वायर। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मतलब ये जीरो आएगा। इसी तरह से कर्ल स्क्वायर वी कर्ल स्क्वायर वी बाय में कर्ल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर वी अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू में जीरो। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। क्योंकि ये जो है हम सेकंड ऑर्डर तक या फिर उसके बाद करेंगे, अप टू सेकंड ऑर्डर तक ही डेरिवेटिव करेंगे। जैसे हमने मान लो किया पहले कर्ल स्क्वायर यू बाय में कर्ल स्क्वायर एक्स, तो क्या आएगा? 2x आएगा। फिर उसका दोबारा करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे और उनको प्लस करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही v के केस में भी उसका प्लस करेंगे तो 0 आएगा और ये लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये हार्मोनिक फंक्शन है। नेक्स्ट है, डिफाइन ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या है? टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स यू एक्स वाई इक्वल टू में c एंड वी एक्स वाई इक्वल टू में c2। एक है यू एक्स वाई इक्वल टू में c1 एंड वी एक्स वाई इक्वल टू में c2 आर सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट ईच ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या है ऑर्थोगोनल सिस्टम? टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स यू एक्स वाई इक्वल टू में c1 एंड वी एक्स वाई इक्वल टू में c2 आर सेड टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ दे इंटरसेक्ट, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करें एट राइट एंगल पर एट ईच ऑफ देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, और वो भी किस पर? हर दोनों के आपस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करे, तो वो कर्व ऑर्थोगोनल सिस्टम, जो दोनों कर्व की जो फैमिली है वो ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाती है। नेक्स्ट है, डिफाइन क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो को डिफाइन करना है तो इसमें क्या करेंगे हम? इफ z1 z2 z3 z4 आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, z1 z2 z3 z4 आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then ratio z4 minus z1 multiply z2 minus z3 upon z2 minus z1 multiply z4 minus z3 is called ratio of z1 z2 z3 and z4। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वाली डेफिनेशन आपको क्लियर होगी और यही रेशियो है हमारी क्रॉस रेशियो। क्या कि अगर z1 z2 z3 z4 आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन रेशियो कौन सी? z4 माइनस z1 मल्टीप्लाई z2 माइनस z3 अपॉन में z2 माइनस z1 multiply z4 minus z3 is called ratio of z1 z2 z3 and z4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फोरियर सीरीज। फोर्थ चैप्टर का फोरियर सीरीज वाला क्वेश्चन। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन माइनस पाई ऑन इंटरवल माइनस पाई से पाई दैट एफ एक्स सिमिलर टू ए नोट बाई में 2 प्लस में समेशन एन इक्वल टू में 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस में बी एन साइन एन एक्स, जहाँ पर ए नोट की वैल्यू क्या है? 1 में पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन की वैल्यू है 1 में पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, जहाँ पर एन की वैल्यू है 0 1 2 अप टू सून, और बी एन की है 1 में पाई लिमिट्स इंटीग्रेशन लिमिट्स बिटवीन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स
वेयर एन इक्वल टू में 1 2 3 अप टू सून। तो ये हमारी फोरियर सीरीज की डेफिनेशन है कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन -π to π दैट जो फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन है वो क्या है, एफ एक्स सिमिलर टू ए नोट बाई में 2 प्लस में समेशन एन इक्वल टू में 1 to इन्फिनिटी ब्रैकेट में ए एन कोस एन एक्स प्लस में बी एन साइन एन एक्स, जहाँ पर हम ए नोट ए एन बी एन को डिफाइन करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट है स्टेट कैशे-रीमन सीआर इक्वेशन फॉर एनालिटिक फंक्शन इन पोलर फॉर्म। स्टेट कैशे-रीमन सीआर, जिसको हम सीआर बोलते हैं, सीआर इक्वेशन फॉर एनालिटिक फंक्शन इन पोलर फॉर्म। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एफ जेड इक्वल टू में यू प्लस में आयोटा वी, यू प्लस में आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड जेड इक्वल टू में आर ई की पावर ई रेशो पावर iota theta where u v r theta are real, then the Cauchy-Riemann वाली CR equations are curl u by में curl r equal to में 1 by में r, curl v by में curl theta, फिर curl v by में curl r equal to में -1 by में r, curl u by में curl theta। ये जो है हमारी Cauchy-Riemann इक्वेशन है। दोबारा से देख लीजिए, एफ एक्स किसके इक्वल होगा, u प्लस में आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन है एंड z इक्वल टू में r मल्टीप्लाई ई रेशो पावर आयोटा थीटा वेयर u v r थीटा क्या है, रियल है। देन Cauchy-Riemann यानी कि CR इक्वेशन जो है वो कौन सी है, कर्ल u बाय में कर्ल r इक्वल टू में 1 बाय में r इंटू में कर्ल v बाय में कर्ल थीटा, कर्ल v बाय में कर्ल r इक्वल टू में -1 बाय में r इंटू में कर्ल u बाय में कर्ल थीटा। ओके, नेक्स्ट डिफाइन एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन को डिफाइन करना है। एंगल ऑफ रोटेशन फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, W इक्वल टू में एफ जेड, ठीक है, एट Z इक्वल टू में अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज अर्ग एफ डैश ब्रैकेट में अल्फा माइनस में आयोटा बीटा। ये आपको ऐसे कैसे याद रखना पड़ेगा, एंगल ऑफ रोटेशन को इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे। एंगल ऑफ रोटेशन फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू में दिस क्या, W इक्वल टू में एफ जेड एट Z इक्वल टू में अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज अर्ग ब्रैकेट में क्या आएगा, एफ डैश अल्फा माइनस में आयोटा बीटा, दैट्स इट। नेक्स्ट है बी एम एन। बी एम एन किसके इक्वल होगा, बी एन एम के, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को डिफाइन करना है। लेट डब्ल्यू इक्वल टू में टी जेड इक्वल टू में ए जेड प्लस में बी अपॉन में सी जेड प्लस में डी और ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू में 0। ये तो है क्रिटिकल पॉइंट्स का जो है एक्सप्रेशन है और यही आपको मेनली याद रखना है। आगे मैंने इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर रखी है, देखिए मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ इसको। लेट डब्ल्यू इक्वल टू में टी जेड इक्वल टू में ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस में डी, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू में 0, बी एनी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच एसोसिएट ए यूनिक पॉइंट ऑफ W plane to any point of Z plane except the point Z equal to में minus t by में C, where C not equal to में 0 and Z equal to में t dash omega equal to में omega t plus B omega minus A is called inverse transformation of omega, ठीक है। Associates a unique point of Z plane to any point of W plane है, W plane except the point, okay, एक्सेप्ट द पॉइंट, और W इक्वल टू में A बाई में C वेयर C नॉट इक्वल टू में 0। मेनली यहाँ पर जो है W की जो वैल्यूज है वो वेरी करती जा रही है, इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। दीज एक्सपोनेंशियल पॉइंट्स Z इक्वल टू में D बाई में C, जो ये एक्सेप्शनल पॉइंट है Z इक्वल टू में D बाई में C, W इक्वल टू में A बाई C आर मैप्ड इनटू द पॉइंट W इक्वल टू में infinity Z equal to में infinity points respectively the points Z equal to में minus d by में C and Z equal to में infinity are called critical points। तो ये समझ में आया आपको, मतलब यहाँ पर सॉरी मैं जो ओमेगा बोल रहा था वो गलती से ओमेगा बोल रहा था, ये W ही है। क्या है मतलब यहाँ पर जो है हमने मेनली जो डेफिनेशन याद रखनी है, ऊपर जो हमने आपको पढ़ाया कि W इक्वल टू में टी जेड इक्वल टू में ए जेड प्लस बी बाई में सी जेड प्लस में डी और ए डी माइनस में बी सी नॉट इक्वल टू में 0 है, ठीक है। और ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से क्रिटिकल पॉइंट्स है, जो हमने लास्ट में किसको बोला कि जो ये पॉइंट्स है Z इक्वल टू में, जो ये लास्ट में बोला ना Z इक्वल टू में माइनस डी बाई में सी एंड Z इक्वल टू में इन्फिनिटी, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मेनली जो सबसे ऊपर वाली डेफिनेशन है, सबसे पहले आपको ये याद रखना एक्सप्रेशन, क्योंकि MCQ में तो यही आएगा। नेक्स्ट है
What is Mobius transformation? Mobius transformation काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है. A transformation of the form W equal to में AZ plus में B upon में CZ plus में D is called Mobius transformation where A, B, C, D are complex constants. ठीक है, क्या है? A transformation of the form W equal to में AZ plus B by में AZ plus D is called Mobius transformation where A, B, C, D are complex constants. आगे है डिफाइन पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज. पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज क्या है? द रिक्वायर्ड पार्सेवल्स आइडेंटिटी इज इन्फिनिटी सी, इन्फिनिटी कहाँ से कहाँ तक, लिमिट सी प्लस सी से लेकर सी प्लस 12 तक, फिर एफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू में एल मल्टीप्लाई 1 बाई में 2 ए नोट स्क्वेयर प्लस में समेशन एन इक्वल टू में 1 टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर एन प्लस में बी स्क्वायर एन. ये क्या है? पार्सेवल्स आइडेंटिटी है फोरियर सीरीज के लिए. क्या कि इन्फिनिटी सी टू लेकर सी प्लस में 2l एफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू में एल 1 बाई में 2 ए नोट स्क्वेयर प्लस में समेशन एन इक्वल टू में 1 टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर एन प्लस में बी स्क्वायर एन. प्रोवाइडेड द फोरियर सीरीज, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है हमको क्या प्रोवाइड करता है? फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्म इन सी लिमिट इन इंटरवल सी टू सी प्लस 2l. आगे फाइंड द फिक्स पॉइंट्स ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू में Z बाई में Z माइनस 2. फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू में Z अपॉन Z माइनस 2. तो इसका क्या है? गिवन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? W इक्वल टू में आंसर है द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज W इक्वल टू में Z बाई में Z माइनस 2. और आगे इसके लिए जो हम निकालेंगे पॉइंट्स, हमें ये चीज़ गिवन है. और जो 4 फिक्स पॉइंट्स के लिए जो हम W की वैल्यू लेंगे Z लेंगे, फिर Z इक्वल टू में किसके इक्वल आ जाएगा? Z बाई में Z माइनस 2. ठीक है, और Z उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Z स्क्वेयर माइनस में Z स्क्वेयर माइनस में 2Z और उधर Z जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा. तो वो क्या बन जाएगा? Z स्क्वायर माइनस 3Z इक्वल टू में 0 हो जाएगा. और Z की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? 0 और 3. ये फिक्स पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हो गए? 0 और 3 हो गए. आगे डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन. पहले हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन. कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन इज W इक्वल टू में एफ जेड एट Z इक्वल टू में अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस मॉडुलस ऑफ एफ डैश अल्फा प्लस आयोटा बीटा. ये है कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की. W इक्वल टू में एफ जेड एट Z इक्वल टू में अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज मॉडुलस ऑफ एफ डैश एक्स प्लस में आयोटा बीटा. और एंगल ऑफ रोटेशन हम पहले भी पढ़ा है. एंगल ऑफ रोटेशन फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन इज W इक्वल टू में एफ जेड एट Z इक्वल टू में आयोटा प्लस में अल्फा प्लस आयोटा बीटा एज अर्ग मॉडुलस ऑफ एज अर्ग मल्टीप्लाई एफ डैश अल्फा प्लस आयोटा बीटा. आगे लास्ट डिफाइन डिरिच्लेट्स इंटीग्रल. डिफाइन डिरिच्लेट्स इंटीग्रल. तो ये क्या होता है? द ट्रिपल इंटीग्रल. ट्रिपल इंटीग्रल किस किस का? इसकी लिमिट है v x की पावर x रेशियो पावर p माइनस में 1 इंटू y रेशियो पावर m माइनस 1 z रेशियो पावर n माइनस में 1 dx dy dz इक्वल टू में गामा p गामा m गामा n अपॉन में गामा 1 प्लस p प्लस m प्लस n. ये हमारी ट्रिपल इंटीग्रल का फॉर्मूला है. ये हमने पढ़ा भी है बीटा गामा फंक्शन में कि क्या होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर x रेशियो पावर p माइनस 1 y रेशियो पावर m माइनस 1 और z रेशियो पावर n माइनस 1 dx dy dz इक्वल टू में गामा p गामा m गामा n अपॉन में गामा 1 प्लस p प्लस n वेयर v इज रीजन. v क्या है? एक रीजन है बाय गिवन बाय x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 है और z ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 है. x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू में 1 है. इसे हम क्या कहते हैं? इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को डिरिच्लेट्स इंटीग्रल. काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका एमसीक्यू जरूर आएगा. तो डिरिच्लेट्स इंटीग्रल का पता चल गया आपको. तो ये थे हमारे पूरे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इनमें से कई एमसीक्यूज निकल कर आ जाते हैं और ये वो है जो काफ़ी बार आ चुके हैं. मतलब जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो उन्हीं तरीके में से ये उन्हीं में से कुछ ये क्वेश्चंस थे. ठीक है फ्रेंड्स, आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको हर वीडियो हमारी सबसे पहले मिलती रहे और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि और भी अपनी प्रिपरेशंस कर सके. ठीक है, थैंक यू. एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में.